हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से समझे। एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, LALYKKA। हमारे पास होते हैं त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें क्रम रहता है नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा और नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है ये बनता है साइन से। साइन की शॉर्ट फॉर्म है SIN और फुल फॉर्म है साइन। इसको हिंदी में जया बोलते हैं। इसके साथ लगा दो को, ये बनता है कोसाइन। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म हम ले लेते हैं कॉस। इसी प्रकार टेन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, जिसके शुरू के 3 लेटर लेने के बाद बनता है ये टेन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शा। इसी प्रकार होता है सेकेंड, और सेकेंड की शॉर्ट फॉर्म होती है सेक। इसी प्रकार इस पे को लगा दो तो ये बन जाता है को सेकेंड, दैट मीन्स कोसेक। क्योंकि इसके 3 अगर लेटर लेते हैं हम तो ये बन जाता है सेम टू सेम कोस, इसलिए इसके प्लस 2 टोटल लेते हैं हम कोस। ठीक है, ये तो इनकी हो गई शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। ठीक, अब आते हैं हम क्रम में। सबसे पहले नंबर है हमारा साइन का, साइन थीटा, एंड सेकेंड नंबर कॉस थीटा, then tan theta, then cot theta, and after then sec, at last cosec theta। ठीक है, इनके अनुपात हम आराम से इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारा LYK। इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे लंब कर्ण आधार ये क्या चीज है, तो ये मैं पहले बता दूं। हमारे पास होता है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसमें ABC अगर हम माने तो हम बोल देंगे एंगल, ये कोण B क्या है, ये समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और दूसरी भुजा ये कहलाती है लंब। जो ऊंचाई ली हमने, फिलहाल ये लंब है, ये बदलते रहते हैं, कभी लंब बनेगा ये, कभी आधार भी बन सकता है। ये इन एंगलों पर डिपेंड करते हैं, और इन एंगलों को बोलते हैं हम न्यून कोण, जो कि 90 से छोटे। अगर त्रिकोणमिति में अगर हमने ये त्रिभुज बनाया है तो इसमें ये तो 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो 90 से छोटे छोटे रहेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रहता है 180, उसमें से 90 ये हो गया, घटाया कितना बचा 90। इस 90 डिग्री में दोनों शामिल होते हैं, तो इनको छोटा छोटा होना पड़ेगा 90 से, और 90 से छोटा होने का मतलब है ये क्या हो गया, न्यून कोण बन गए हमारे। ठीक है, तो ये समझ में आया लंब, कर्ण, और ये हो गया आधार। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, अगला नंबर है हमारा कोस का। तो कोस थीटा बराबर रहेगा हमारा AYK, दैट मीन्स आधार बटा कर्ण। इसके बाद है टेंजेंट, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, AL अपॉन A। इसको हम बोल सकते हैं लंब बटा आधार। इसी का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है इसके नीचे वाला कोण। तो जैसे कि ये है LYA, तो ये हो जाएगा AYL। ठीक है, इसको हम उलट करके देखेंगे, जैसे AYL, ये क्या बना हमारा A फॉर आधार, L फॉर लंब, राइट। नेक्स्ट कोसेक के अपोजिट कौन दिख रहा है हमें, सेक। सेक क्या होगा, सेक होगा कोस का रेसिप्रोकल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक, कोस ये है आधार बटा कर्ण, तो इसको हम उल्टा कर देंगे कर्ण बटा आधार। बोले तो कर्ण बटा आधार, राइट। अब लास्ट नंबर है साइन का अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, जिसे क्या बोलेंगे हम कोसेक।
इसका मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है, जो हमारा 12 अप टू 12 तक हम जो पढ़ते हैं वो 6 ही अनुपात है। इसके बाद अगर एडवांस लेवल में जाते हैं तो इसमें 2 और ऐड जाते हैं, जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिखना है तो दिख रहा नीचे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लो कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक भुजा दे रखी ए बी 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने देखा है त्रिभुज जो बनता है इसमें बनेगा समकोण त्रिभुज। इसने बोल भी दिया कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक, फिर देखेंगे इसमें समकोण कौन सा दिया है। समकोण दिया है पॉइंट बी, जबकि इसमें समकोण होगा ये, तो यही हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसमें किसी को भी ए और किसी को भी सी मानो, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ए भी दिया है 7, बोले तो ये 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया 24, बोले तो ये। लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया है, क्योंकि हमने बताया 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होता है, ये दिया है। ठीक है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हमें याद करना पड़ेगा सर पाइथागोरस को। सर पाइथागोरस थे ये, इन्होंने ज्यामिति में एक बोले तो ज्यामिति में एक इन्होंने फॉर्मूला दिया, एक त्रिभुज पर कुछ शोध किया और इन्होंने बताया कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इसका स्क्वायर कर लो और बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ लो, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। इसलिए हम इसको प्रमेय का नाम दे देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम इधर हल लिखेंगे, इधर फिगर आउट करेंगे और उसके बाद में जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे। जैसे बी क्या दिया है, समकोण। जैसे ए बी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। जैसे बी सी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। राइट, नाउ अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको 8th क्लास में ही सिखा दिया जाता है। ये है हमारा कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो अब कर्ण तो दिया नहीं है, तो सुनो कर्ण है ये वाली साइड, इसका नाम क्या है ए सी, तो हम इसको नाम दे देंगे ए सी का स्क्वायर। लंब हमको इसी को लंब मान लेते हैं, तो कितना है 24 का स्क्वायर। फिर आधार ये कितना है 7 का स्क्वायर। जगह कम है इसलिए मैं आगे लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, आप ऐड करके आएंगे तो ये हो जाएगा 625, जो कि स्क्वायर होता है किसका 25 का, 25 का। तो इधर स्क्वायर एसी का है, उधर स्क्वायर 25 का। अगर दोनों के स्क्वायर आउट किए जाए तो हमारे पास आता है 25। ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, ये आ गया हमारा एसी, जिसे बोला था कर्ण। राइट, अब बाकी जो 6 अनुपात थे वो बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो दे रखे इसके ट्रिक से, लाल बटी कक्का से, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इजिकल टू, अब हम अल्फाबेट का यूज न करके इसे यूज करेंगे डायरेक्ट, क्या लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा, लंब 24 24, कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार हमारा cos थीटा बोले तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना 7 और कर्ण कितना आया 25। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे कौन आता है 10, जिसको बोलते हैं हम लंब बटा आधार। गुड, लंब कितना है हमारा 24, आधार कितना है 7। इसी का अपोजिट, इसी का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट। इसको हम क्या बोलते हैं आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा
7। कर्ण कितना है हमारा, सॉरी कर्ण नहीं, आधार बटा लंब, राइट। तो लंब कितना हमारा 24, ये हो गया। बाकी के मैं इधर करा देता हूं। सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना 25 है और ये आधार है 7। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बचा हमारा कोसेक थीटा, जो कि क्या होगा साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण 25 25 हो गया और ये 24, ये हमारे फाइनल हो गए। थैंक यू। तो